चल। चलिए। ये फार्चा हो गया ना क्या को? तो हम में की बगल उठेगी नहीं। किसी की कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। शायद ये बड़ी बहू की आवाज है। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू। हाँ खाला, कुरान पढ़ रही थी, आ रही हूँ। छोटी बहू, ए छोटी बहू, बहू रे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा खाला, उसको ये बात समझ में नहीं आती, आप रोजाना सुबह सुबह क्यों शोर मचाती रहती हो? हांडी बर्तन बासी काम हो कि नहीं? ये सब आपका काम है। आप अपने उम्र के तौर से नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करो। अच्छा तो जा तो मेरे लिए चाय बना कर ला तो। मैं चाय बनाऊंगी? मुझसे कह रही हो? मैं किसकी बेटी हूँ मालूम है? मैं कटक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बीए ऑनर्स कर रखी हूँ और मैं अपने बाप के घर में कभी चाय नहीं बनाई हूँ और यहाँ बनाऊंगी। मुझको ये सब काम आता भी नहीं है। खुद बनाओ, खुद पियो, जाओ। सीधा अंदर। मायके की बराबरी बस, यहाँ थोड़ी थोड़ी चलेगी। हाँ, वही सीढ़ियाँ यहाँ डूब तो जाएगी। बराबरी का काम करना होगा। बराबरी का काम सुना। बराबर काम करना होगा। ओ सास की चमची, चमचा थोड़ा कम घुमा और मुझको देख जाहिर कहीं कि मैं इंग्लिश में बीए ऑनर्स कर रखी हूँ और मेरा बाप का 4 तला बिल्डिंग, 4 ठो 4 व्हीलर कार और मैं ये सब काम करूंगी। बड़ी बहू तो ठीक बोल रही है। और आप तो बर्तन धो लेगी और तो सुबह धो लेना। ओ खाला, इज्जत करते इसका क्या मतलब? सर में बैठकर कान में मुतोगी? बात के अंदर से समझ जाओ, वरना ए अल्लाह, मालूम नहीं कब कौन सा गुनाह की थी कि बहू की शक्ल में मेरे घर में जल्लाद भेज दी। खाला, आप क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, हांडी बर्तन में धो लाती हूँ। नहीं रे बहू, नहीं पर नहीं तो हो गया। भाग जा। हाँ वो तो माँ चल लेगी। खड़ी रह। एक्शन मालूम नहीं अभी तक ना, कब जाना है कब आना है। छोटी बहू, ए छोटी बहू। बस कहाँ चिल्लाएगी पूरा? मोबाइल सीढ़ी का रुकेगी ना। तेरे कैमरा घुरेगा तेरा मैंने। एक जो बात को 50 मरतबा को। हाँ अरे बाबा, ये कमीनी सास भी होती है ना, बहुओं को परेशान करने के लिए। सुबह का वक्त है, जरा सोने भी नहीं देती। रात का 12-1 बजे तक बेटा का फोन, सुबह से 4 बजे से लेकर माँ का काउंटर। क्या हुआ मालूम नहीं? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? अरे बाबा तू जा तो मेरे लिए चाय बना कर ला तो। अभी इशरा की नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, बाद में पहले तस्बीह पढ़ेगी फिर इशरा का नमाज। इशरा का नमाज का टाइम है, लेट है। अभी चाहे पहले तस्बीह पढ़ो फिर इशरा का नमाज पढ़ो। अभी तस्बीह पढ़ो, इशरा की नमाज पढ़ो, बाद में तुम्हारी प्यारी बड़ी बहू चाय बनाकर तुमको देगी। क्यों? तू बना देगी तो कोई गुनाह हो जाएगा? क्यों? तुम्हारा हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है, सिर्फ जुबान काम कर रही है। इतनी चाय की लताम चल रही है ना, तो जाओ किचन में जाकर पत्ती, दूध, चीनी, पतीला सब कुछ है, जाओ जाकर बना लो और पी लो। खाला, आप क्यों इस कमीनी से मुंह लग रही हो? मैं हूं ना, चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं रे बहू, हमेशा का दांत बचाना भी अच्छी बात नहीं। और छोटी बहू जो हमेशा काव 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 करती रहती है, क्या उससे मेरे दिल चाय पीने को कहेगा? अब चाय की जरूरत नहीं, जाओ अब तुम आराम करो। जो जैसा करेगा सब अल्लाह देख रहा है। फिर घूमती रहो, ऐसे घूमती रहेगी। ऐसा सोच। ऐसे करो तुम। अब आवाज नहीं। अरे बहू लोग, अरे दोनों बहुएं। क्या हुआ खाला? मैं एक बात बता रही हूँ सुनो। और कुछ ही दिनों में शब बारात आने वाला है और तुम्हारे दादा ससुर और दादी सास को दुनिया से पर्दा किए हुए बहुत दिन हो गए। तुम दोनों एक काम करो तो दोनों मिलकर एक पुराना खत्म पढ़ दो और मैं सुल्तान मौलाना को बुलाकर बख्शवा दूंगी। ठीक है खाला, मैं पढ़ दूंगी। हमारे पास अभी वक्त नहीं है और हमको कुरान पढ़नी आती भी नहीं है। मैं कटक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पीएचडी कर रखी हूँ और तुम दोनों मुझको कुरान पढ़ाने में लगा रहे हो। मैं पढ़ूंगी नहीं। ये बात नहीं कही। मैं वो तो कहना
आई बात समझ में? हाँ आई बात समझ में? यू आर अंडरस्टैंड? बड़ी बहू मेरी माँ तू ही पढ़ लेना, अल्लाह ताला तुझको इसका बेहतरीन बदला जरूर देगा। अच्छा बड़ी बहू एक बात बता, तो तू भी तो गई थी मेरे साथ उसे देखने के लिए, उसकी माँ तो बता रही थी उसे कुरान पढ़ना आता है, और आज वो तेरे सामने बोल रही थी उसे कुरान पढ़ना नहीं आता। उसकी माँ झूठ बोली थी या ये झूठ बोल रही है? छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? क्या रखा इन बातों में? जो जैसा करेगा उसे अल्लाह समझेगा। मैं पढ़ देती हूँ ना। ले ले सर। वाह रे वाह, आप दोनों को तो पिलान को शाबाशी देना चाहिए। भले ही काम पड़े रहे, मगर मक्कारी देखो कुरान लेकर बैठ जाती है। उठा कुरान, चल भाग पतन दे, कामचोर कहीं की। मैं तो रोजाना करती हूँ। इधर मैं तो रोजाना करती ते हूँ। इधर भाग जा, ते इधर भाग जा, ते इधर भाग जा। तो तू वो देख के गई थी जैसे तेरा मुंह हो जाएगा उसका। हाँ मैं तो रोजाना करती हूँ, आज तू कर ले। जबान तो इतनी लंबी है, काम क्यों नहीं होता? क्या बोली बदतमीज, छोटा घराना की बेटी मुझको बोलती है भागने को। तेरा कलेजा तो बहुत बड़ा, मैं भागूंगी। जाहिल गवार कहीं की, झोटी पकड़ के एक पटकान दूंगी ना, अक्कल ठिकाने आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी, होश में आ जाएगी, और कभी भी भागने को नहीं बोलेगी। बड़ी बहू तो ठीक बोल रही है, और रात को बर्तन धो लेगी और तू सुबह धो लेना। ओ खाला। नहीं दादा, बैठो नहीं। मैं कहूँ और खाला। हाँ दे ते तो आएंगे और खाला, ये तो पूरा भागने लगे। तो पीछे भाग गई। हाँ नहीं ना, नहीं नाना, पीछे। अपना गलती मानेगी नहीं नाना, हाँ तो मेरा गलती नहीं, नाना गलती है। ओ खाला, ऐसी कर मत, आपने कहेगी मुझे क्या खसक रही है? मुझे क्या बोल रही है? तुम दोनों की लड़ाई। सारे बेटे कानों में तू कैसे न लड़ो? कही थी से इसी दफा में जब कुरान पढ़ने उठी तो कब चले कुरान पढ़ने बैठी थी। ये यहाँ रहे ना, क्या कहते गाजीपुर में आएगी सर, ख्याल कहीं ये पर तो है। कहेगी, वो कहेगी और खाला, तू तो कहेगी मुझे क्या बोल रही है रे? और खाला, मुझे क्या बोल रही है रे? मैं क्या करी? तुम दोनों की लड़ाई में मुझे भी फंस रही हो। तुम्हारी ये काम करने वाली चमची को समझा दो। क्या बोली? मैं काम करने वाली चमची हूँ? इतनी बड़ी बात। तुम दोनों अगर घर में इस तरह चाव चाव करते रहोगे तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? जाओ अपना अपना काम करो। अरे चुप बड़ी बहू, तू ना दिल को छोटा मत कर। देते वो मुंह कराएगा, ते तो जैसा खड़ी थी वैसी खड़ी रहेगी, वो खुद की आवाज देगी देते घुट पलटेगी, पहले तो घुट के उसके सामने खड़ी रहेगी। अरे बड़ी बहू, तू ना दिल को छोटा मत कर, वो अभी नई नई आई है ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू एक काम कर, तो जा तो मेरे लिए खाना ला, तो वो जो चिकन बिरयानी बनी है ना उसमें से मेरे लिए लेग पीस लाना और 2 पीस लॉलीपॉप भी लाना। खबरदार, इस बुढ़िया को लेग पीस दी तो लेग पीस मैं खाऊंगी। बाप रे बाप, बस इधर जाते दरवाजा वो तो चल जाएगी। એટલે બુઈને પાપી ની કેટલા મત એ બાત બોલા। बाप रे बाप, बोलो लेकिन बेटी, खाने में भी कुत्ते की तरह लड़ाई। कोई नहीं खाएगा, अगर लेग पीस खाना है तो मैं खाऊंगी। बाप रे बाप, जबरदस्ती। मुर्गी जबा करी मैं, उसको साफ करी मैं, मसाला मिलाई मैं, और फ्राई भी करी मैं। खाने की वक्त डब गिल्ला सलीम दोनों सास बहू लड़ो, लेकिन खाऊंगी मैं। बड़ी बाप की बेटी, 4 ताला बिल्डिंग, 4 व्हीलर कार, चिकन फ्राई जिंदगी में देखना नसीब नहीं हुआ। वाह रे वाह। ओ बुढ़िया, इतनी बार बोल चुकी हूँ, मेरे सामने इस तरह का खासना नहीं। अभी कुछ ही जमाना हुआ है, कोरोना का जमाना। कुछ ही दिन हुआ है, कोरोना का जमाना गया है। कुछ ही दिन हुआ है, कोरोना का जमाना गया है। और एक बार मेरे सामने इस तरह का खांसती हुई दिख गई तो झोटिया पकड़ से घर से बाहर कर दूंगी। आई बात समझ में? फिर आ क्या कहीं नहीं, तुलसी अदरक बड़ी बहू। हाँ बड़ी बहू, तुलसी अदरक ज्येष्ठ मधुर दिला को। अरे बड़ी बहू, तू जा तो मेरे लिए गर्म पानी में ज्येष्ठ मधु, कबाब चीनी, तुलसी पत्तर, तेज पत्तर, अदरक डालकर काढ़ा बनाकर ला। तो मुझे पता नहीं क्यों खांसी हो रही है। ओके खाला, ओके, गई और अभी आई। ओ खाला, एक बात बताने आई हूँ। आज मेरे घर में कुछ मेहमान मेरे से मिलने के लिए आने वाले हैं। आप उन लोगों के सामने इस तरह का खांसना नहीं। उन लोगों को
बुरा लगेगा। वो लोग अगर कोरोना का डर से भाग गए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसका भरपूर ख्याल रखना। अरे जा रे बाबा जा, तो खाली पीले दिमाग चाट रही है। चलो फिर आ। मेहमान लोग आ गए, मैं ओ जा खाला, रही ओ खाला, मेहमान लोग आ गए। ओ खाला, मेहमान लोग आ गए, मैं जा रही हूँ। मैं घुर मारूंगा। उतना घूरते का इतना दे पड़ दे घूरेगी। फिर इतना इतना मुँह करे घूरेगी। स्टेज का तरफ मुँह करे घूरेगी जब भी घूरेगी। हाँ ऐसा। चल बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू। क्या हुआ खाला? छोटी बहू के जो मेहमान लोग आए थे ना, जब मैं वहां से गुजरी तो उनमें से किसी ने पूछा ये औरत कौन है, तो छोटी बहू सास नहीं बोली बल्कि इंग्लिश में कुछ बोली। इंग्लिश में सास को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सास को मदर इन लॉ कहते हैं। पर वो तो कुछ इस तरह का बता रही थी, सी इज माई सर्वेंट। तू बात बात में ना उससे मालूम करना तो इसका मतलब क्या है। क्या उस बदतमीज के मुंह लग रही हो? जहाँ तक मुझे मालूम है, सी इज माई सर्वेंट का मतलब ये मेरी नौकरानी है। क्या? कल मुही करम जल्ली, मैं उसको इतना प्यार करती हूँ अपनी जान से भी ज्यादा, उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, और एक वो है कि सास को नौकरानी बताती है। ए अल्लाह, सुन रहा है ना, इसका तू ही फैसला करना। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? अचानक मुंह से कपड़ा हटाते हाथ हटाते का है। 50 मरतबा बोलो लेकिन एक ही आदत है उसका। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? अचानक फोन फान कुछ भी नहीं। क्या हुआ बताओ तो सही, मालूम पड़ेगा। तेरे भाई दोनों मिलके मुझको घर से बाहर निकाल दिए। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। उन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत, आपको घर से बाहर निकाल दिए। क्या करूँ? उसी का तो कैमरा करता हूँ। भला हुए, तू जैसे अपने सास के साथ बर्ताव कर रही है, तेरे भाई भाभी भी तेरे माँ के साथ वैसा ही कर रहे हैं। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के दे। क्या बेटी, तू तेरे सास के साथ बदतमीजी करी है? ये तुझे इतना पढ़ाई लिखाई कि तू मेरा नाम रोशन करेगी, तू उसका उल्टा तेरे सास और दथानी के साथ बदसलूकी कर रही है। जा बेटी जा, तू तेरे सास और दथानी वगैरह से माफी मांग। तुझे भी एक दिन सास बोला है बेटी। क्या करूं? मैं सोची थी इन लोगों पर अपना रोब जमाऊंगी, मगर अल्लाह ने तो उल्टा कर दिया। अभी मेरी माँ भी मेरे घर में है। ये सब मेरे कर्म का ही फल है। बड़ी वाली गरीब की लड़की मगर बाखलाक है। चलो अब माफी तो मांगना ही पड़ेगा। देखो देखो समझी, मेरी बच्ची हॉस्टल में लेके फटकाई है, उससे घर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरी बच्ची की गलती का आप मुझे माफ कर दो। मेरे तरबियत में कमी है, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। जा जा बेटी जा, तू तेरे सास और बहन वगैरह से माफी मांग। खाला, आप मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों के साथ जो बर्ताव की हूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से मेरी माँ के ऊपर हो गया। आप मुझे माफ कर दो। नहीं रे बेटी, तुझको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये क्या मेरे लिए कम बड़ी बात है। और तुम दोनों मेल मोहब्बत से रहो, यही तो मेरी चाहत है। मेरा क्या, आज हो तो कल नहीं। अच्छा बेटी एक बात बता, तो तुझको कुरान शरीफ पढ़ना आता है कि नहीं? पर तेरी माँ तो बता रही थी तुझको कुरान शरीफ पढ़ना आता है, और तू उस दिन बता रही थी तुझे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। तू झूठ बोली थी या तेरी माँ झूठ बोली थी? हाँ मुझे मालूम है, मैं उस दिन गुस्से में थी इसलिए ऐसा बोल दी थी। अच्छा तो मेरी बेटी, तुझको अगर कुरान शरीफ पढ़ना आता है तो तू रोजाना सुबह नमाज के बाद तिलावत करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा और क्या काम है? यही सब तो आखिरत में काम आएगा। पर्दे में रहना, बुर्का पहनना और नमाज की पाबंदी हम करेंगे तो हमारे बच्चे देखकर वो भी करेंगे। हाँ आज से यही तमाम काम करूँगी। आप मुझे माफ कर दो।
नहीं रे बच्ची, नहीं रे बेटी, बच्चों की गलती को गलती नहीं कहते। खाला, अब हम दोनों के लिए दुआ करना, हमारा दुनिया और आखिरत दोनों खुशहाल रहे। और आप लोग से भी गुजारिश है, हम लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजरे और ईमान के साथ खातिमा बिल खैर हो। आमीन।